हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के ऊपर। ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिल रहा है। ये किस वजह से होता है, कब से शुरू होता है और आप इसे घर पे कैसे पहचान सकते हो, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपके बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको हम नॉर्मली घर पे लेके आते हैं और बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसके दादा हैं या दादी है या माँ बाप, भाई बहन, कोई भी उससे हंसता है, बोलता है, खेलता है तो बच्चा उस चीज़ को धीरे 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 धीरे, मतलब शुरुआत में तो नहीं, हालांकि हाँ, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को वो समझने की कोशिश करता है और वो अपने पराए माँ की आवाज़ से, फादर की आवाज़ से या भाई बहन की आवाज़ से वो खुश होता है और उनसे हिलना डुलना शुरू कर देता है। तो ये तो होता है एक नॉर्मल बच्चे का प्रोसेस। लेकिन जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं, जैसा मैंने बताया कि आज हम ऑटिज़म की बात करेंगे, जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस करना नहीं जानते हैं। वो जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो लिविंग थिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं वो नॉन लिविंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नॉर्मल बच्चा अपने माँ बाप की आवाज़ सुन के हंसता है, खेलता है, आवाज़ देता है, रोता है, ये सारी चीज़ें प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जो एक ऑटिज़म वाला बच्चा होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो रोता है, फीड करता है, शांत हो जाता है, वापस से अपने किसी जोन में चला जाता है। उसे आप चाहे कितनी भी आवाज़ देते रहो या खेलने की कोशिश करो, वो रिएक्शन नहीं देगा। जैसा मैंने बोला कि वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर आपने उसे कहीं बेड पे लिटा दिया है तो वो कोई पेंटिंग देखता रहेगा, उसकी तरफ रहेगा, या फ़ैन देखता रहेगा। छोटा है, धीरे धीरे ये आपको पता चलता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से ही आपको पता चल जाएगा। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। वो फ़ैन की तरफ देखता रहेगा, पेंटिंग की तरफ देखता रहेगा, कलर की तरफ देखता रहेगा, या अगर कोई गेम है या ऐसी कोई पेंटिंग है तो वो उसी की तरफ उसका ध्यान रहेगा। वो आपकी बात का रिस्पॉन्स नहीं देगा। ऐसे आप अपने बच्चे में पहचान सकते हो। ये जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, ये मैंने बताया कि 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद जब वो रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं नॉर्मली बच्चे, तब आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि हाँ, इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की, कि आप इसे कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत है, ये ऑटिज़म का शिकार है। सबसे पहली चीज़ है, मैंने बताया कि ये नॉन लिविंग थिंग चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ नहीं होंगे। आप इन्हें आवाज़ दोगे तो ये आपकी तरफ रिएक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इन्हें कोई खिलौना देते हो या बहुत सारे आप इन्हें खिलौने देते हो तो उनमें से ये एक ही खिलौना देंगे और एक ही खिलौने के साथ पूरे टाइम बिजी रहेंगे, उसी को तोड़ने में, मरोड़ने में, जोड़ने में, इसी चीज़ में वो बिजी रहेंगे। बाकी खिलौनों की तरफ उनका ध्यान नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो सारे खिलौनों के साथ खेलते हैं। ऑटिज़म वाले बच्चे सिर्फ एक ही खिलौने के साथ ही इन्वॉल्व रहते हैं, उसी में ही बिजी रहेंगे, वो और दूसरे खिलौनों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है, जब भी आप आवाज़ देते हो अपने बच्चे को तो नॉर्मल बच्चा जो होगा वो हंसेगा, खेलेगा, आपको रिएक्शन देगा कि हाँ, मेरी माँ है या मेरा भाई है या मेरा फादर है, मेरे माता पिता मुझे आवाज़ दे रहे हैं, तो उस तरीके की तरफ रिएक्शन देगा उस तरफ। लेकिन जो ऑटिज़म वाले बच्चे हैं वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो अपने ही गेम में, अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं। ऑटिज़म वाले बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आप उनका कोई नाम रखो या उन्हें नाम से बुलाओ तो वो उस चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अपने नाम से आप उन्हें बुलाओगे तो वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे, जबकि नॉर्मली बच्चे ऐसा नहीं करते। अगर आप उनका नाम रखोगे या जो भी नाम उसे दोगे तो वो उस चीज़ पे रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट, आप पहचान सकते हो कि आपका जो बच्चा है वो अपने पराये का फ़र्क नहीं करेगा, उसको नहीं पता होगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने पराये का कोई फ़र्क नहीं करेगा, ऑटिज़म वाला बच्चा। और नॉर्मल बच्चा वो सब कर सकता है। नेक्स्ट है कि जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं वो किसी भी तेज़ आवाज़ अगर होती है तो उस पर चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जबकि जो नॉर्मल बच्चा होता है, अगर आप उसे समझे, पहली बार में रोएगा, लेकिन अगर आप दूसरी बार में उसे समझाओगे, दिखाओगे कि देखो बच्चा ऐसा होता है, तो वो उस चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा, ऑटिज़म वाला बच्चा होगा, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझेगा और चीखना चिल्लाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देगा।
नेक्स्ट इसका लक्षण होता है ऑटिज्म का कि अगर बच्चे के साथ ऐसा कोई खिलौना है जिससे वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट रहता है, अगर वो गायब हो जाता है, वो खिलौना उसे नहीं मिलता है, तो वो उसे ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा, मतलब उस खिलौने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। चाहे आप उसे बाकी कितने भी खिलौने ला के दे दो, वो संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन उसे वही खिलौना चाहिए होगा जिससे वो उसे खेलना पसंद है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ऐसे बच्चों में कि ये बच्चे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, मुझे खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, तो वो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, ये बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है। तो हमें जब आप ऐसे कुछ साइन उसके अंदर देखते हो, तो ऐसे में आपको उसे डॉक्टर से ज़रूर मिलवाना चाहिए। डॉक्टर भी उसे 3-4 बार मिलेंगे, तब जाके पता चलता है कि हाँ, इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये तो मैंने आपको बताया कि आप घर में अपने अगर ऐसा कोई बच्चा है तो ये कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि हाँ, इस बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। और ये होता क्यों है, इस टॉपिक पे बोलेंगे। अभी मैं बताऊंगी कि ये होता क्यों है। तो ये बहुत ही मतलब ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर अगर फैमिली में किसी को हुआ होगा तो उस बच्चे में भी आ सकता है, या फिर जब वो बच्चा माँ के पेट में था तो माँ को ऐसा माहौल मिला जिसकी वजह से माँ परेशान थी, जिसकी वजह से बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। या फिर जब वो माँ के पेट में था तो माँ को कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ, माँ ने कुछ ऐसा खाया, या बच्चे को अंदर ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम देखने को मिली। आप देख सकते हो ये मतलब मैंने पहले बताया कि एक जेनेटिक है। ये एक माँ के गर्भ से बच्चों को ज़्यादातर मिलता है कि माँ कहीं गिर जाए, या माँ को कोई ऐसा मेंटली प्रॉब्लम है, या उसको घर में ऐसा माहौल मिल रहा है जिसकी वजह से, जैसे माँ बाप का एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ही बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। मैंने बोला माँ को घर में माहौल ऐसा मिल रहा है, माँ खुश नहीं है, माँ मेंटली डिस्टर्ब है, इन सब कुछ चीज़ों की वजह से बच्चे के साथ ऐसा होता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि माँ ज़्यादातर खुश रहे। जब वो प्रेग्नेंट है तो ऐसे में वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे। जब माँ ज़्यादातर फ़ोन, टीवी, लैपटॉप ऐसी चीज़ों का यूज़ करती है तो उसकी वजह से भी बच्चे में ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि जो माँ है वो ज़्यादा खुश रहे, ऐसी चीज़ों से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहे, उसको ऐसा माहौल दें ताकि वो अच्छा रहे, बच्चे के लिए भी अच्छा रहे, बच्चे को भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों, ये आप इसको पहचान सकते हैं। मैंने इसके लक्षण आपको बताया कि आप इसको कैसे पहचान सकते हो। ये 6 महीने के बाद से लेके आप 4 साल तक पूरे तरीके से, जब वो बच्चा 4 साल का हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको ये प्रॉब्लम है। तो मतलब 6 महीने से लेके 4 साल तक का जो गैप है, इसमें आपको पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। और ये किस वजह से होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो आप पूरी कोशिश करें कि अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेंटली हैप्पी रखो। उसकी मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि आप हर चीज़ ही कर दो, लेकिन हाँ, उसको खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।